नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एरोप्लेन हेल्पलाइन में, जहां पे आपको एविएशन से रिलेटेड, फ्लाइट और होटल बुकिंग से रिलेटेड बहुत सारे कमाल के और अमेजिंग टिप्स और आइडियाज़ दिए जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े कन्फ्यूज़न को लेकर, जो कि लोगों के माइंड में इस तरह से जो है एक डर पैदा कर दिया है। स्पेशली जब वो कुछ ऐसा फ्लाइट बुकिंग करते हैं जब उसमें कुछ लेओवर होता है या फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट बुक करते हैं। कहने का मतलब ये कि फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड देन बी टू सी पॉइंट के लिए जब टिकट बुक करते हैं तो उसमें लेकर ये कन्फ्यूज़न होता है कि उनका जो लगेज है, बेसिकली जो उनका लगेज है, जो उन्होंने चेक इन लगेज बुक किया है, वो उनको उनके कौन से डेस्टिनेशन पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने अपनी एक फ़्लाइट बुकिंग की है रांची से लखनऊ का वाया दिल्ली। मतलब कि पहले मेरा फ़्लाइट जो है दिल्ली जाएगा, मुझे वहाँ पे फ़्लाइट से टेक ऑफ होना होगा, मतलब कि उतरना होगा, और वहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे बाद मुझे फिर से दिल्ली से दूसरा फ़्लाइट जो है लखनऊ के लिए पकड़ना होगा। तो ऐसे में जहाँ पे अगर मैंने रांची में अपना जो लगेज है वो वहाँ पे मैंने चेक इन किया था, तो मुझे मेरा लगेज कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये लगेज को लेकर ना आज के इस वीडियो में मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, फॉर एग्जांपल हम इस टिकट को लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हमारा जो ये फ़्लाइट है दोस्तों, ये है रांची से लखनऊ के लिए हमने एक टिकट बुक किया है जो कि वाया दिल्ली है, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। लखनऊ से रांची से लखनऊ के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों वाया दिल्ली करके है, और ये हमारा जो फ़्लाइट का टाइमिंग है वो 20:35 मतलब 20:35 पे हमारा रांची से टेक ऑफ होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है 10 घंटे 20 मिनट का जो है मेरा यहाँ पे न्यू दिल्ली में स्टॉप है, और उसके बाद 6:55 में जो है मैं सुबह, अगले दिन सुबह यहाँ पे लखनऊ जाऊँगा। तो अगर हम इसको और इंक्रीज़ करते हैं, हम इसको देखते हैं ब्रेकअप करके कि किस तरीके से यहाँ पे जो है काम करेगी हमारा जो टिकट है, वो किस तरीके से उसका पूरा स्ट्रक्चर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 7 जनवरी सैटरडे को अगर मैं फ़्लाइट पकड़ता हूँ तो 8:35 पे मेरा रांची से है, और उसके बाद 1 घंटा 50 मिनट मुझे लगेगा, और मैं जो है रात को 10:25 पे न्यू दिल्ली पहुँच जाऊँगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज ऑफ टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, चेंज ऑफ टर्मिनल मतलब दिल्ली में 2 अलग अलग एयरपोर्ट है, मतलब कि नाम एक ही है लेकिन टर्मिनल अलग अलग हैं। लाइक IGI दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसको IGI कहा जाता है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें टर्मिनल 1D है, टर्मिनल T1 है, और टर्मिनल T2, टर्मिनल T3, टोटल 4 टर्मिनल है न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो कि ये कहते हैं कि जब भी आपका फ़्लाइट जो कनेक्टिंग फ़्लाइट होता है उसमें जो आपका लगेज है वो आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे मिलता है। ये बात बिल्कुल गलत है। जहाँ पे आप खुद उतरेंगे ना, जहाँ पे आप अपना हैंड बैग लेके उतरेंगे, आपको उसी एयरपोर्ट पे वहीं पे आपका जो है चेक इन लगेज है वो भी आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बिल्कुल अगर 2 दिन बाद मेरा फ़्लाइट कहीं और पहुँचेगा तो मुझे वहाँ मेरा लगेज वहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज ऑफ टर्मिनल है, तो मुझे पूरा एयरपोर्ट ही बदलना है, जो कि लगभग मेरे ख्याल से 3 से 4 किलोमीटर आगे अगला टर्मिनल है। तो ये आपके लगेज को वो खुद कैरी नहीं करेंगे, आपको ये जहाँ पे आप यहाँ पे 20-25 में जब आप वहाँ पे लैंड करेंगे उसके बाद ये आपको कन्वेयर बेल्ट होता है, वहाँ पे आपके लगेज को दे दिया जाएगा, और उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप न्यू दिल्ली से लखनऊ जाएं या ना जाएं। क्योंकि आप जब एयरपोर्ट से बाहर निकल गए, जब भी हमारा फ़्लाइट जब भी किसी भी एयरपोर्ट पे जब लैंड होता है ना, तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ बाहर जाने का ही रास्ता होता है, सिर्फ और सिर्फ एग्जिट रास्ता होता है। अब वहीं से एयरपोर्ट में कहीं नहीं घूम सकते हैं, ना ही खा पी सकते हैं, ना ही शॉपिंग कर सकते हैं, ना ही आप लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। लैंडिंग का मतलब ही होता है एग्जिट। तो आप जब एक बार एयरपोर्ट से बाहर निकल गए, एग्जिट कर गए, उसके बाद आप अगली फ़्लाइट पकड़ें ना पकड़ें ये आपकी मर्जी है। क्योंकि दोस्तों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो ना एक काफ़ी एक शॉर्टकट तरीका है चीप फ़्लाइट टिकट बुक करने का। अगर आपको रांची से अगर दिल्ली जाना होगा, अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट बुक करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप लखनऊ का बुक करेंगे तो वैसे भी आपको पहले दिल्ली ही ले जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली तो कोई फ़्लाइट है नहीं, और फिर आपको दिल्ली से लखनऊ ले जाएगा।
तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप चाहें तो दिल्ली में ही उतर कर, क्योंकि यहाँ पे आपको कम रेट पे टिकट मिल रही है, तो आप दिल्ली से, आप रांची से लखनऊ का टिकट बुक करें, लेकिन आप दिल्ली में ही उतर जाओ। उसके बाद आपको लगेज भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा और आप आराम से जो है दिल्ली में ही आप कहीं भी जा सकते हो, आपको लखनऊ जाने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि 7 घंटा 10 मिनट का लेओवर है। अगर आपको रियल में अगर रांची से अगर आपको लखनऊ जाना भी होता तो आपको जो है 7 घंटे आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे बिताना होता, टाइम पास करना होता। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि आपको अपना लगेज आपको बाहर लेकर निकलना होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको रीचेक इन करना होगा। तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना रहें कि आपका सामान जो है बिल्कुल फाइनल डेस्टिनेशन पे जाएगा, आप अगर बीच में उतर गए तो आपको दिक्कत हो जाएगा, आपके ऊपर कुछ एक्शन ले लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपकी मर्जी है। अगर आप ट्रेन से भी, अगर आप पटना से दिल्ली जाते हो, आपका मन है कि आप बनारस में उतर जाओ, आपका मन है कि आप कानपुर में उतर जाओ, तो यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है कि अगर आपने टिकट आपका दिल्ली का लिया है, ठीक है, अगर ट्रेन लखनऊ में रुकती है तो आप लखनऊ में बाहर नहीं निकल सकते, आप बनारस या मुगलसराय में आप बाहर नहीं निकल सकते, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे जो पैसेंजर होता है, यहाँ पे जो कस्टमर होता है, ये उसकी अपनी मर्जी है कि वो जहाँ चाहे वहाँ उतर सकता है अपने लगेज के साथ, क्योंकि जैसे ही उनका जो है यहाँ पे फ्लाइट लैंड होता है उनको उनका लगेज वहाँ पे दे दिया जाता है। सो गाइज आई होप कि इस वीडियो के बाद आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, स्पेशली लगेज को लेकर, क्योंकि मैंने देखा अपने लास्ट वीडियोज़ में जहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सिंपल ट्रिक बताया था कि किस तरीके से आप जो है वाया करके लेओवर वाले फ्लाइट को बुक करके आप काफ़ी कम रेट में जो है आप फ्लाइट बुक कर सकते हो। तो दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप वाया या फिर लेओवर वाला फ्लाइट टिकट बुक करो, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप लैंड करोगे आपका सारा चेक इन बैगेज आपको दे दिया जाएगा और फिर उसके बाद दोबारा आपकी मर्जी है कि आपको दूसरा फ्लाइट पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है, या फिर आराम से आप ओला या उबर का कैब पकड़ के आप अपने घर को जा सकते हो। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका जो कन्फ्यूज़न था स्पेशली लगेज को लेकर, बैगेजेस को लेकर, वो पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। ऐसे ही और कमाल के और इंटरेस्टिंग एविएशन से रिलेटेड फ्लाइट से रिलेटेड, अलग अलग फ्लाइट कैरियर से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आपका ही ये चैनल है एरोप्लेन हेल्पलाइन, जहां पे आपको एरोप्लेन से रिलेटेड बहुत सारे कमाल के वीडियोस बताए जाते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।